हेलो। कल हमने 4 सेक्शन और 7 सेंटर्स के बारे में बात की थी। ये सेंटर्स और 4 सेक्शंस, इनमें कौन इंटरेस्टेड होगा? वही इंटरेस्टेड होगा जो बोरिंग को अपनी साध चुका है। ज़ेन योगा बताती है स्पिरिचुअलिटी में हमारी प्रोग्रेस ना होने की 3 चीज़ें हमें परेशान करती हैं। एक तो हर काम हम स्पीडली चाहते हैं, दूसरा बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और तीसरा बोर्डम। ये तीनों ब्लॉक जब तक हमारे नहीं हटेंगे तब तक हम स्पिरिचुअल रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारा मन रिसीव करने की स्थिति में नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो दुनियावी हो और चाहे वो आध्यात्मिक हो। और रिसेप्टिविटी कब होती है? जब हमारा माइंड नॉन कंप्लेनिंग होता है। नॉन कंप्लेनिंग मतलब अब आदत क्या होती है हमारी? पॉजिटिव में भी निगेटिव निकालने की, और जो आध्यात्म के रास्ते पे होते हैं वो निगेटिव में भी पॉजिटिव देख लेते हैं। कृष्ण भगवान ने अपनी ज़िंदगी में सब परेशानियों को यूज़ करके भगवान हो गए, नहीं तो रोते रहते, मेरा मामा ऐसा, मेरे को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, सुतेली माँ ने पाला। सब कुछ पॉजिटिव बना लिया उन्होंने, और हमारे सब पॉजिटिव होते हैं, उनको हम निगेटिव की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब थोड़ी सी परेशानी और हम हिल जाते हैं। जब तक हमारा माइंड कंप्लेनिंग माइंड होगा, हमें हर चीज़ में ये देखना नहीं आएगा कि इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें प्रकृति की क्या हमें संदेश है। हर कुदरत ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसमें कुछ ना कुछ प्लस ना दिया हो। जैसे एक गरीब आदमी है, क्या हमने कभी देखा है गरीब आदमी बेलदारी का काम कर लेता है, भारी भारी सामान उठा के इधर से उधर कर लेता है, तो उसके मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, उसको सांस से संबंधित बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि काम करते करते उसके अंदर के सेल्स कुदरत इतने डेवलप्ड कर देती है कि वो धूप में भी काम करते हैं तो बीमार नहीं पड़ते। और जो हम लोग एसी में बैठ के, कूलर के आगे बैठ के इतने बुरे हाल होते हैं कि हम 10-15 मिनट भी अगर जो बिना उसके रहे तो हमारी हालत ऐसी होती है कि बस मर जाएंगे। तो कौन गरीब है देखा जाए तो? ऐसे ही जो भी कुछ जहाँ कंप्लेंट आई वहाँ हम लोग कुदरत का जो हमें दरवाज़ा खुलना है उसकी हम लोग हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा ध्यान तो सारा कंप्लेन करने में। हम क्या कहते हैं, जो कुदरत कर रही है वो गलत। कंप्लेंट मतलब क्या होता है? जैसे हमारे घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आई है, या कोई गुजर गया है, या कोई कुछ भी, कुदरत के नियम है, वो कुदरत की उसमें हिस्ट्री में लिखा था कि ऐसे होगा, लेकिन हम क्या उसमें वो देखने की बजाय, समझने की बजाय हम कंप्लेंट में जाते हैं, और इससे हम किसी का नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारा ही होता है। सबसे पहले हमें अपने कंप्लेनिंग माइंड को सूक्ष्मता से देखना होगा। ये कंप्लेन करना भी कि भगवान हमारी नहीं सुनता, इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, कभी सोचा? कोई हमें कहता है घर में ही, अगर जो हमें कहता है कि तू मेरी बात नहीं सुनता, जबकि हम उसे पूरी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे आक्षेप लगाते हैं कि माँ बाप हमारी बात नहीं सुनते। क्या सुनते नहीं हैं? लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, अपने नियम हैं, सारी सिस्टम को उनको देखना होता है। बच्चा कह रहा है मुझे बाइक दिलवा दीजिए, माँ बाप देख रहे हैं एक तो उसकी एज छोटी है, पढ़ाई करनी है उसको, और बच्चा क्या सोचता है कि वो मेरी सुन नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से परमात्मा को जब लगता है हमारे लिए ये चीज़ अब दे देनी चाहिए, वो आराम से दे देता है, लेकिन हम छीनना चाहते हैं। और छीनने में क्या होता है, हमारा माइंड ही डिस्टर्ब हो जाता है, रिसीव नहीं कर पाता और ज़्यादा परेशानियों को बुला लेता है। हमेशा बहना सीखना चाहिए हमें, ना कि लड़ना। हम क्या करते हैं, हर चीज़ में हमें बचपन में ही स्कूल में क्या हम शिक्षा ले रहे हैं जी, बराबर वाले से ज़्यादा नंबर लाने हैं। अरे अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए।
ना कि ये शब्द होना चाहिए बराबर वाले। शुरू में ही हमारे माइंड में बीज बो दिया जाता है लड़ाई का, कंपटीशन। कंपटीशन कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? सबके घर के हालात अलग है, दिमाग अलग है, शरीर का स्वास्थ्य अलग है, हर चीज़ की कोई मापदंड कुदरत ने नहीं बनाया, हमारे फिंगरप्रिंट अलग तक बनाए हैं, तो हम कैसे किसी से कंपटीशन कर सकते हैं? लेकिन माइंड से हमारा कंपटीशन डाल दी जाती है और वहीं से हमारा बीज खराब हो जाता है। हमें समझना है अपने आप से, कल के उससे आज बेहतर होना है, ना कि किसी और से हमारी किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है। हमारे माइंड के आगे के फोरहेड में ये चारों सेक्शन होते हैं। फोरहेड में हमारा फर्स्ट सेक्शन, आगे उसके बाद सेकंड सेक्शन, उसके बाद थर्ड और एंड में आता है फोर्थ सेक्शन। और सबसे जो 4 सेंटर वाला हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो हमारे फोरहेड ब्रेन में है, इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन एरिया। जब हमारा आई सेंटर काम करता है तो हम ऐसे देखते हैं, और जब ई सेंटर का हमारा काम करता है तो हम ऐसे देखते हैं, और जब एस सेंटर का काम करता है हम किसी तरफ देखते नहीं, सिर्फ कर जाते हैं। क्योंकि हमारा आई सेंटर की जो स्पेस हमारे माइंड के फोरहेड वाले हिस्से में है, सबसे छोटा जगह रखी है हमने। ई सेंटर उससे बड़ा है और एस सेंटर हमारा बहुत बड़ा है। एस सेंटर का कोई काम हमारे सामने होता है तो हम उसमें सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं, भूल गए बिल्कुल, मतलब अपनी होश, शरीर की होश भी नहीं रही। कोई एस सेंटर वाला काम हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, उसमें हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा एस सेंटर बड़ा है। आई सेंटर बड़ा होगा तो हम समझदारी से उसको देखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि इस चीज़ की समापन हो जाए, और एस सेंटर में होंगे तो हम उसका मज़ा लेंगे। हमें काम खुद पे ही करना है, किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं इस संसार में। जितना हम रिसेप्टिव होंगे उतनी हमारी वासनाएं शुद्ध होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। समझ से वासनाएं ख़त्म होती हैं, मारने से नहीं। मारने से तो आग में घी का काम होता है, जितना दबाओगे। देखा जाए तो कुछ भी चीज़ को आप पूरे का पूरे उसके चीर फाड़ करके देखो, एंड में आके क्या आएगा, समझ आ गई, आपकी वो चीज़ छूट जाएगी। हर चीज़ का, हर इंद्रिय का एक वक्त है। आंखों से आप कितना देख सकते हो, एंड में आके आंखें बंद करके सोना ही पड़ेगा। कानों का भी एक हद है। हर इंद्रिय का एक कुदरत ने एंड लिखा है। वो इसलिए ही लिखा है क्योंकि वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, समझ से तृप्त होती हैं। जितना मर्जी आप संगीत सुन लीजिए, अच्छे से अच्छा संगीत सुन लीजिए, या गंदी गंदी गालियाँ सुन लीजिए, अगर जो हमें समझ नहीं है तो हम आग में घी का काम कर रहे हैं। कितनी मर्जी लड़ाई कर लीजिए, मन भर जाता है क्या? नहीं भरता। एक दूसरा कहता है 4 हम कहते हैं, 6 वो कहता है, आगे से आगे हम बढ़ते जाते हैं। हमें सबसे पहले काम अपनी ये कंप्लेनिंग माइंड को ठीक करने पे काम करना होगा, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा में चल सकते हैं। थैंक यू।